आज आपकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और आप ढिटाई से वज़ीर आज़म के ऑफिस पे विराजमान हैं। ढिटाई से आप पीटीवी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। रोज़ पीटीवी के टैक्स पेयर के पैसे, आवाम की खून पसीने की कमाई से आप रोज़ टीवी पे आकर घंटों आवाम का सर खाते हैं। अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया। भाई इतने झूठ कौन सुन सकता है? और आपको ये हक किसने दिया कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न, जो इस स्टेट की अमानत है, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से चलता है, आपको किसने उसको इस्तेमाल करने का हक दिया? आपको किसने हेलीकॉप्टर्स को वज़ीर आज़म ना होते हुए, अपनी हुकूमत ख़त्म होते हुए, किसने आपको हक दिया कि आप वो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, वो ऑफिस को इस्तेमाल करें और अपनी सियासत को चमकाएं वहाँ बैठकर स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। एक एक पाई का जवाब आपको देना पड़ेगा। और फिर हर रोज़ हम देखते हैं कि किसी दिन अपनी हुकूमत जाने का ये मातम कर रहे होते हैं कि एहतजाज की कॉल दे दिए, किसी दिन वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और मैं इबरत का निशान है ये शख्स इमरान खान। उधर कहता था मेरे जलसे में 10 लाख लोग आएंगे, वो 10,000 लोग भी नहीं पूरे पहुंचे वहाँ पर। और उसके बाद से रोज़ कभी एहतजाज की कॉल देता है, कभी सेलिब्रेशन की कॉल देता है। उस दिन इसने एहतजाज की कॉल दी तो पूरे 3 ख़वातीन और 5 मर्द एहतजाज के लिए आए, और वो एहतजाज पूरा का पूरा एक पुलिस मोबाइल वैन में पूरा आ गया, जिसको मोबाइल पुलिस उठा के ले गई। ये तो हाल है। और फिर आप दावेदार है कि हो अगला इलेक्शन में मैं ये कह के जाऊंगा, अगले इलेक्शन में मैं वो कह के जाऊंगा। बात ये है कि अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार, आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन आपको बख्शेगी नहीं। अगर आपको सज़ा ना मिली तो ये सज़ा आपको फिर पाकिस्तान के अवाम देंगे इंशाल्लाह। एक तो वो महंगाई के, लाकानूनियत के, बैड गवर्नेंस के क़यामत उनको ऊपर टूटी हुई है। दूसरा, वो आपको पाकिस्तान के गद्दार के तौर पे, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के तौर पे याद रखेंगे। और ये आइन तोड़ने का जो आपने अपने माथे पे लेबल लगवाया है ना, पहले नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा लेबल आप पर लग चुका था। आपकी पूरी ज़िंदगी इबारत है साजिशों से। आप कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूँगा। आखिरी बॉल तक मुकाबला करने वाले की मैं अगर आईने में आपको उनका चेहरा दिखाऊँ तो आखिरी बॉल पे तक मुकाबला करने वाली की असल शक्ल ये है कि जब अपने ही लोग भाग गए और अपोजिशन लेकर आई तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में, तो वहाँ से भाग गया, असेंबली तोड़ दी, गिरफ्तारी के डर से भाग गया। और जब पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत खो चुका तो उसका इजलास ही नहीं बुला रहा, वोटिंग ही नहीं करवा रहा। लोग कहते हैं कि ये विकेट्स उठाकर भाग गया है। ये विकेट्स उठाकर नहीं भागा, ये मैच मैदान छोड़ के भागा है और दुम दबा के भागा है।